बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आज जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं, वो काफ़ी कॉमन और एक्चुअली काफ़ी हम लोगों के खुद के लिए जो है वो हार्मफुल होती है। वो ये है कि हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर बहुत करते हैं कि दूसरे ने जो है वो इतना कुछ कर लिया है, हम अभी भी यहीं पे खड़े में, दूसरे ने जो है वो इतना अच्छा काम किया, हमारा इतना अच्छा काम नहीं है। हम बहुत अपने आप को कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन की वजह से जो है फिर हम अपने आप पे काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं कि हम किसी और से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और अगर हम इतने अच्छे नहीं हैं तो फिर हमें होता है कि यार, फिर टेंशन हो जाती है कि दूसरा तो इतना अच्छा कर रहा है और हम कितने पीछे रह गए। और फिर वो एक हम अपने लिए रेस बना लेते हैं, और उसके मतलब उस काम में फिर हमको टेंशन लगती है या हम उसको एंजॉय नहीं करते, मज़ा नहीं आता हमें, और उसकी वजह जो है वो हम लोगों का कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन वैसे काफ़ी आम चीज़ है और हम देसियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है ना करना। बचपन से होता है कि उसके मार्क्स देखो और अपने मार्क्स देखो, उसका काम देखो और अपना काम देखो, उसकी सक्सेस देखो और अपनी सक्सेस देखो। तो कंपैरिजन जो है वो काफ़ी आम चीज़ होती है, लेकिन उसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। एक गलती हम लोग जब कंपेयर कर रहे होते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन जो है वो कोई यूजफुल काम नहीं होता। अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, आप दूसरे के जो है देखते रहेंगे काम, तो वो आपके काम में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। अनलेस आप कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि उससे आपको मोटिवेशन मिल रही है कि देखो उसने इतना अच्छा काम किया या वहाँ वो इतना आगे पहुँच गई, तो मैं भी पहुँच सकती हूँ। अगर आप कंपेयर करें तो इस तरह से अगर कर रहे हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन लोगों का ज़्यादातर फिर ये होता है कि वो देखते हैं या तो अपने काम से जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर काम में उनका दिल नहीं लगता क्योंकि वो दूसरे पे फोकस कर रहे हैं, या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं दूसरों को देख के, राइट। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि जैसे मैंने कहा, अपने आप को किसी और से कंपेयर करके जो है वो अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं, उसमें आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही होती। अपने खुद के काम से ज़्यादा जो है वो दूसरे पे अगर तवज्जो हो तो फिर क्या होने वाला है, कुछ नहीं, राइट। तो एक तो प्रोडक्टिव काम नहीं है दूसरे को देखना। सेकेंडली होता है कि अगर दूसरे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अभी फिलहाल उस स्टेज पे नहीं हैं, तो काफ़ी फिर वो डिस्करेजिंग सा भी हो जाता है कि जो है दूसरे ने कितना काम कर लिया, दूसरा कितना आगे है और हम कितने पीछे रह गए। लेकिन आदमी को ये याद रखना चाहिए कि अगर दूसरा आगे है तो वो किसी वजह से आगे है, कि उन्होंने टाइम ज़्यादा निकाला उस चीज़ के लिए, वो शुरू से काफ़ी अरसे से कर रहे हैं वो, और ज़्यादा टाइम उस पर गुजार रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ पे 1 घंटा लगा रहे हैं हफ्ते में, वो जो है हो सकता है रोज़ाना के 5 घंटे लगा रहे हो। डिफरेंट जो है वो हर किसी की वजह होती है। हर किसी के काम करने का तरीका और उसकी स्पीड और उसके मतलब सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप वैसे कर नहीं सकते, बिकॉज हर किसी के सर्कमस्टेंसेस में, जैसे मैंने कहा, वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप एक ही टाइम पे स्टार्ट भी करें भले, लेकिन फिर भी आपका और किसी और का एफर्ट और प्रोग्रेस जो है वो डिफरेंट दिखेगी, आप लोगों का काम डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि आपके आइडियाज़ डिफरेंट हैं, दूसरे के आइडियाज़ डिफरेंट हैं। आपका दिल किसी चीज़ का जा रहा है, आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में, किसी और चीज़ में। तो अगर कंपेयर कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई और जो है आपसे बहुत आगे निकल गया है, वो उनका रास्ता है और आपका रास्ता जो है वो आपके खुद के पेस पे है। बस आदमी को ये याद रखना चाहिए कि आप एक सॉलिड एफर्ट दे रहे हैं, उसमें आप जो है वो लग के उस पर काम करें, जितना आप कर सकते हैं, आपकी सकत है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जो है वो चिल कर रहे हैं तो फिर आप कंपेयर करते रहे, आपको कुछ नहीं होने वाला, राइट। फिर एक और बात ये याद रखनी है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, राइट, तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो शुरू करना है। अगर ये आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, आपका कुछ मतलब क्यूरियोसिटी है कि आप इस चीज़ के बारे में सीखें, जैसे फोटोग्राफी है, अगर आई वांट टू गेट बेटर फोटोग्राफी तो मैं ज़्यादा तो उस पर ज़्यादा परस्यू करूँ उस आर्ट को, या अगर मैं फिट होना चाह रही हूँ तो जो है उसके लिए मैं परस्यू करूँ, उसके लिए गेम प्लान बनाऊँ। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, अगर किसी सिंफ में आपको अपने आप को बेहतर करना है, तो आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट आपका है, गोल आपका है, ड्रीम आपकी है, तो जो है काम भी आपको करना, किसी ना किसी दिन आपको स्टार्ट करना है। अगर आप डर की वजह से या लोग क्या कहेंगे या लोग और क्या क्या कर चुके हैं इसकी वजह से अगर आप उसको डिले करते रहेंगे, आप उसको कहते रहेंगे कि ये काम फिर मैं बाद में करूँगा, ये काम करने के लिए मुझ में अभी सकत नहीं है, तो अगर आप ये सोचेंगे तो फिर आपको 6 महीने बाद या साल बाद जो है वो आपको फिर ट्राई करना पड़ेगा, और वो बिगिनिंग फेज आपका कभी ना कभी आएगा। बेहतर ये है कि आप अभी काम शुरू करें। आपके अटैम्प्ट्स जो हैं वो कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ बहुत ही बुरे होंगे लेकिन जो है आपको ट्राई करना ज़रूरी है।
شروع کر دینا ضروری ہے اور اس پہ کام کرتے رہنا ضروری ہے. پریکٹس سے ہی جو ہے وہ آپ بہتر ہوں گے, رائٹ. تو اگر آپ کسی سے اور سے کمپیئر کر رہے ہیں تو سوچیں کہ وہ کتنا اور پریکٹس کر چکے ہیں آپ سے, اور اگر وہ زیادہ پریکٹس کر چکے ہیں تو یا وہ بہتر ہوں گے ہی, اینڈ دیٹس اوکے, دیٹس فائن. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ سے اگر کمپیئر کریں, اگر آپ آج ایک کچھ کام کر رہے ہیں اور آپ نے وہ 3 مہینے پہلے شروع کیا تھا, تو 3 مہینے پہلے جہاں پہ تھے اس سے آپ آگے بڑھے ہیں, یہ دس از دا امپورٹنٹ کمپیریزن. یہ ضروری ہے آپ کو اپنی خود کی پروگرس دیکھنا کہ جو ہے مطلب مجھے یہ چیز تھوڑی بہت تھوڑی ہی بھلے, لیکن تھوڑی کر کے مجھے اور سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے زیادہ کمفرٹیبل لگ رہا ہے اب یہ کام کرتے ہوئے. ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جیسے جم جاتے ہیں, وہ شروع کرتے ہیں کسی پرٹیکولر ویٹ پہ, اب جیسے 10 kgs پہ انہوں نے شروع کیا, لیکن جو ہے وہ دے کیپ بلڈنگ اپ دیئر اسٹرینتھ, وہ تھوڑا اور طاقتور ہو کے جو ہے پھر ایونچولی جا کے وہ 40-50 پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹائم. پریکٹس کرنا ضروری ہے, ٹائم دینا ضروری ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے, اور پھر جو ہے وہ آپ اپنے آپ سے کمپیئر کریں اگر جو آپ تھے اور جو آپ جہاں پہ ہیں آج, تو وہ کمپیریزن از ہیلتھی, وہ کمپیریزن از امپورٹنٹ. اور پھر اس چیز سے جو ہے وہ آپ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ دیکھو میں کہاں تھی اور میں کہاں آ گئی, واو. اس میں بھی اگر آپ جو ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں, جہاں پہ آپ ہونا چاہتے ہیں, جو آپ کا اسکل لیول آپ چاہتے ہیں کہ میرا نالج یا اسکل لیول یا گول جو ہے میرا یہاں پہ ہے اور میں ابھی کافی پیچھے ہوں اس سے, تو وہ آپ کی انسپریشن ہے. اور مزید بہتر ہونے کے لیے آپ اور کیا کر سکتی ہیں, تو یہ آپ کے جو ہے ایک انسپریشن ہے, یا آپ کے گائیڈ ہے کہ جو ہے اگر آپ کو اور بھی آگے جانا ہے تو کیا کیا کرنا ہوگا آپ کو. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں تھی اور میں کہاں آ گئی, تو وہ hopefully serves as motivation for you. hopefully وہ آپ کو انسپائر کرتا ہے, hopefully وہ آپ کو جو ہے وہ ایک بلیف دیتا ہے کہ ہاں میں نے شروع میں بھی جو کیا تھا ابھی میں بھی کر سکتی ہوں, میں اور بھی آگے جا سکتی ہوں کیونکہ میں ابھی آگے ہی آئی ہوں. اب جیسے آپ سوچیں کہ اگر آپ اسکول میں ہیں فار ایگزامپل, تو سال کے شروع میں اور آپ کے سال کے آخر میں جو پتہ ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا, لیکن آپ سلولی آپ لیسنز آپ سیکھتے ہیں اور آپ کی نالج بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو سیم تھنگ دے. اگر آپ کمپیئر کریں کہ شروع میں جب آپ فریشلی ہائر ہوئے تھے تو آپ کا کمفرٹ لیول اس پوزیشن میں کیا تھا, اور پھر اگر آپ 6 مہینے بعد دیکھیں اپنے آپ کو تو آپ کافی آسانی سے جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو دوسروں سے پہلے تو نہ ہی کمپیئر کریں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ ویسٹ آف ٹائم ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ دونوں کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوں گے, آپ دونوں کی کہانی ڈفرینٹ ہوگی, آپ دونوں کی گولز ڈفرینٹ ہوں گے, کیونکہ آپ دونوں کی ڈریمز اور انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوں گے. آپ اگر کمپیئر کریں تو سب سے پہلے آپ کمپیئر کریں تو اپنے آپ سے کریں, اور کمپیئر کرنا ہی ہے تو میں تو کہوں گی کہ صرف اپنے آپ سے کریں کہ میں کہاں تھی, کہاں ہوں اور کہاں جانا چاہتی ہوں. یہ جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ مائل سٹونز ہوں گی. لیکن دوسروں سے کمپیئر کرنا میں کوئی اٹس ناٹ ریئلی ہیلپنگ. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ دوسروں سے کمپیئر جب کر رہے ہیں, رائٹ, پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ جو ہے ان کی اینڈ پروڈکٹ دیکھتے ہیں کہ دے ہیو آلریڈی گین سم سکسیس, یا بہت اچھا انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا, تو ان کو کچھ جو ہے وہ ٹینشن ملنی شروع ہو گئی ہے, رائٹ. تو اس لیے وہ آپ کے گول بن چکے ہیں, آپ کے انسپریشن بن چکے ہیں. لیکن پہلے تو بات یہ کہ ان کا بھی بگننگ فیز تھا, رائٹ, وہ بھی اسی اسٹیج سے گزرے جہاں پہ دے ور ناٹ ریئلی گڈ. ان کو بھی تھوڑا سا اپنے اوپر کام کرنا تھا, ڈیولپ کرنا تھا اپنے آرٹ, اپنی اسکل, اپنی نالج. تو وہ بھی وہیں پہ تھے جہاں پہ آپ ہیں, رائٹ ایٹ دا بگننگ. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اینڈ پروڈکٹ ہے, اور جو بیہائنڈ دا سینس چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی راتوں جاگے, کتنے ٹائم جو ہے وہ بالکل ہار ماننے والے تھے, لیکن دے ٹولڈ دیم سیلوز کہ نہیں, آئی ہیو ٹو کیپ گوئنگ, مجھے یہ کام کرتے رہنا ہے اور اس پہ اڑے رہنا ہے, کیونکہ میرا یہ انٹرسٹ ہے, میرا ہابی ہے, میرا یہ گول ہے, میرا پرسنل ڈریم ہے. یو ڈونٹ سی آل آف دیٹ, لیکن آپ جو دیکھتے ہیں وہ اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے. پھر وہ اس پہ ہر کوئی جو ہے وہ کافی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کسی نے بھی اگر ایک فیلڈ میں یا ایک اسکل میں اگر وہ بہت اچھے ہیں تو اس لیے اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے اس پہ ٹائم لگایا. اس پہ صرف ٹائم نہیں, لیکن چیلنجز جو تھے, بھلے آپ سے ڈفرینٹ چیلنجز ہوں, ان کے خود کے چیلنجز ہوں گے, لیکن وہ چیلنجز اوور کم کیے ہیں. نو ون ہیز اٹ ایزی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب کچھ بہت آسانی سے ہو, پھر آپ کو اپنے آپ سے ہی پوچھنا ہوگا کہ جو ہے میں گولز اپنے لیے زیادہ بڑے کر سکتی ہوں, زیادہ آگے میں بڑھ سکتی ہوں, میں اپنی ڈریم زیادہ بڑی کر سکتی ہوں یا نہیں, کیونکہ آسانی سے جو ہے وہ کچھ امیزنگ نہیں ہونے والا.
थोड़ी बहुत तो मुश्किलात होंगी, लेकिन आपको जो है उसमें चलते रहना है, आपको काम करते रहना है, आपको ट्राई करते रहना है और आपको उसमें सीखते रहना है। और जब आप सीखते रहेंगे तो फिर आप उसमें बेहतर होते रहेंगे, और जब आप बेहतर होते रहेंगे तो फिर वन डे बिट बाय बिट, लेकिन छोटे छोटे काम कर करके, रोज़ाना काम कर करके, एक कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ जो है वो आप देखेंगे कि वाह, मैं कितनी, जहाँ से मैं चली थी मैं कितनी दूर आ गई हूँ, मैं कितना, मुझे और पता है आज, मैं कितनी बेहतर हो गई हूँ इस काम में। तो ये आपको इसका ख्याल रखना है कि अगर आप कंपेयर कर ही रहे हैं तो इस तरह से आप जो है उसके डाउनवर्ड स्पायरल में जो है ना जाएं। और आप ये याद रखें कि जो है हर कोई चैलेंजेस से गुजरता है, हर कोई जो है वो बिगिनिंग फेज से गुजरता है अपने, और हर किसी की कहानी जो है, उसकी जर्नी जो है वो डिफरेंट होती है। तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप, मतलब अगर आपको दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें तो फिर भी आप जो है वो डिफरेंट तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे, डिफरेंट तरह से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो यूज़ करेंगे। तो आई होप दिस हेल्प्स। किसी चीज़ को स्टार्ट करने में आपको दिक्कत हो रही थी, आप डर रहे थे, आप थोड़े से बैक एंड फोर्थ जा रहे थे कि करूँ ना करूँ, क्या करूँ ना करूँ। अब जैसे मेरा, मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ कि वीडियोस बनाने का मेरा आइडिया काफ़ी पहले से था कि मुझे इंटरेस्ट था कि मैं सीखूँ, मुझे इंटरेस्ट है, इट सीम्स फन, तो मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन मुझे होता था कि जो है इतने लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, कितने लोग अपलोड कर रहे हैं वीडियोज़, तो मतलब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या तीर मारने वाली हूँ इसमें। लेकिन अब मैं जो है अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करती, क्योंकि और लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। मुझे पता है कि जहाँ पे मैं होना चाहती हूँ मैं वहाँ पे नहीं हूँ, बट दैट्स ओके। लेकिन अगर मैं ट्राई नहीं करूँगी तो मैं कभी भी उस स्टेज पे आ ही नहीं सकती। दैट्स, मतलब वो तो गारंटी है कि फिर मैं कभी आ ही नहीं सकती, राइट। तो अब मैं कंपेयर नहीं करती अपने आप को। आई नो कि बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं कहाँ होना चाहती हूँ और कहाँ हूँ, और मतलब मुझे इस प्लेटफॉर्म को सीखना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है। अभी जो है वो थोड़ा बहुत करके मैं जो है वो सेंटेंसेस बना रही होती हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स, अगर मैं इस पे भी काम करूँगी तो मैं इस पे भी बेहतर हो जाऊँगी। लेकिन अगर, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फिर मैं वहीं पे जहाँ पे थी वहीं पे रहूँगी, और कुछ मेरी इसमें ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। तो इसीलिए आई होप कि जिस चीज़ पे आप काम करना चाह रहे हैं और आप डरते हैं तो सर स्टार्ट करने से, कि मतलब ये फील्ड जो है वो इतना सैचुरेटेड है, या ये जो है काम ऑलरेडी इतना अच्छी तरह से हो चुका है, मैं क्या ऐड करूँगी इसमें, आप ये ना सोचें। आपका अगर इंटरेस्ट है, आपका दिल है किसी चीज़ में काम करने का, तो आप करें, आप करें, अपने लिए करें, और फिर आप देखें कहाँ जाता है। लेकिन ज़रूरी ये है अपने लिए, मतलब आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके दिल के लिए, आपकी खुद की दिली तमन्ना जो है वो सैटिस्फाई करने के लिए आपका एक फ़र्ज़ है कि आप ट्राई करें। ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कितना आपको इंटरेस्ट है। जस्ट बिकॉज आप उस पर काम कर रहे हैं, आपको खुशी इसमें मिलती है या नहीं। आपकी खुशी इसमें है कि जो भी आपका गोल है उसके आप करीब जाते जा रहे हैं, राइट। जो भी है आपका गोल है, आपकी ड्रीम है, उस पर काम करें। गेट स्टार्टेड इफ़ यू हैवंट गॉटन स्टार्टेड। आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है टू गेट स्टार्टेड। तो शुरू करें काम, बिस्मिल्लाह करें और देखें कि आपको कहाँ लेके जाता है। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना या शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा मकसद बस ये वीडियोस बनाने का यही है कि अपने आप को भी रिफाइन करती रहूँ, और दूसरों की भी अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो उनको भी हेल्प करूँ। अगर मुझे ये आइडियाज़ आ रहे हैं, या मुझे ये चैलेंजेस मिल रहे थे या मिल रहे हैं, एंड आई एम वर्किंग ऑन देम, तो अगर ये मुझे हेल्प कर रही है चीज़, तो हो सकता है किसी और को भी हेल्प कर जाए। तो लाइक आई सेड, अगर आपको पसंद आए तो जो है शेयर करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना और अपनी दुनिया का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।